राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी राधे 02 में। तो आज हम सीखने वाले हैं किलोग्राम में कैसे निकालें। तो किलोग्राम कैसे ज्ञात किया जाता है यह सीखने वाले हैं हम इस वीडियोस में। तो हमारा सवाल दिया है 1 किलोग्राम बादाम का मूल्य 800 रुपये है, तो 200 ग्राम बादाम का मूल्य कैसे निकालेंगे। तो हम लोग सीखने वाले हैं यही। तो क्या करना है, सबसे पहले आइए जानते हैं इस वीडियोज़ में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हमें करना होगा, आइए जानते हैं। पहले हम एक साइड लिख लो मात्रा, एक साइड लिखेंगे मात्रा। शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही आसान एंड सिंपल है। एक साइड लिखेंगे मूल्य, मात्रा और मूल्य। तो 1 किलो, तो 1 किलो में कितना होता है 1000 ग्राम। 1 2 3 1000 ग्राम। अब मूल्य कितना है 800 रुपये में है। 1 किलो बादाम आ रहा है 800 रुपये में, 800 ठीक है। अब 200 ग्राम बादाम का मूल्य अपने ज्ञात करना है। कितने 200 ग्राम, 200 ग्राम का मूल्य हम मानेंगे x। तो इसका तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका यहाँ और इसका यहाँ। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 1000 x बराबर 800 गुणा 200, ठीक है। इतना आ गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर करेंगे हम x बराबर 800 गुणा 200 बटे में आ जाएगा हमारा 1000, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कितना आ गया। तो x बराबर हमारा आएगा 8 हमारा 16, तो 160 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो हमें 200 ग्राम, क्या 200 ग्राम बादाम हमें मिलेंगे 160 रुपये में। तो ये पहला आंसर हमारा आ गया है। अब हम नेक्स्ट सवाल करेंगे इसी टाइप में, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अगला देखते हैं, हमारा सवाल दिया है 1 किलो सेब का मूल्य 135 रुपये है, तो 1200 ग्राम सेब का मूल्य कैसे होगा। आइए जानते हैं इस सवाल में। तो 1 किलो पहले लिखेंगे मात्रा, एक साइड मात्रा एक साइड मूल्य, ठीक है। तो मात्रा 1 किलो ग्राम में कितना होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। मूल्य कितने में है, 1 किलो कितने में आ रहा है 135 में, 135 कितना दिया। अब 1200 ग्राम सेब का मूल्य कितना होगा, हमें 1200 ग्राम का निकालना है। तो लिखेंगे 1200 ग्राम मूल्य क्या है x, ठीक है। इसका तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1000 x बराबर 1200 गुणा 135। अब क्या करना है, x बराबर हमें यहाँ ऐसे लिखेंगे बराबर 1200 गुणा 135 बटे 10 बटे 1000। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कितना बचा है। तो 2 पंचे 10, 2 6 12, 5 से काट देंगे, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 7 35। तो कितना आया है x बराबर 6 गुणा 27। तो इसका गुणा करने पर कितना आएगा हमें, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 नग 36, 6 7 42 की 2 हसलाई 4, 6 6 दूनी 12, 13 14 15 16, 162। 162 रुपये में हमारे कितने 1200 ग्राम तो 162 रुपये में हमारे 162 में आ जाएंगे हमारी 1200 ग्राम सेब। तो यही क्या होगा आंसर। अब नेक्स्ट सवाल, जिससे आपको और अच्छे से पक्का हो जाए कि हम लोग यह सवाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। तो हमारा दिया है 1 किलो बादाम का मूल्य 800 है, तो 500 रुपये में कितना बादाम मिलेगा।
ठीक है, तो हमें क्या करना है आइए जानते हैं। पहले हम लिख लेंगे एक साइड मात्रा, ठीक है, मात्रा, दूसरे साइड मूल्य, ठीक है। अब 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। मूल्य कितने में, 1 किलो बादाम का मूल्य कितने में आ रहा है, 800 रुपये। 1 किलो हमारे 800 रुपये में आ रहा है, तो 500 रुपये में कितना बादाम मिलेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 500 500 रुपये एक्स मान लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा, क्या आ जाएगा, 1000 एक्स बराबर 800 गुणा 500, ठीक है। तो एक्स बराबर 800 गुणा 500 बटे 1000, 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10, कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 8×5 = 40, तो हमारा आ जाएगा 400, 400 में हमारे क्या बादाम मिल जाएंगे, तो यही क्या है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है, एक और सवाल है, तो 10 किलो चीनी का मूल्य 45 है, तो 1200 ग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है आइए जानते हैं। पहले एक साइड लिखो मात्रा, दूसरी साइड लिख लो मूल्य। मात्रा कितना है, 10 किलो, चीनी का मूल्य 45 है, तो 1 किलो चीनी, 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम, तो कितना हो जाएगा, 10,000 ग्राम। मूल्य कितना है, 45। अब 1200 ग्राम कितने में आएगा, 1200 ग्राम हमें ज्ञात करना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा, तो आ जाएगा 10,000 एक्स बराबर 1200 गुणा 45, तो 10,000 का जी हो जाएगा एक्स बराबर 1200 गुणा 45 बटे 10,000, ठीक है। तो 10 से 10, 10 से 10, ठीक है। अब क्या है हमारे 20 से 20 तो कट गए, अब कितना बचा है, 100 बचा है, तो 2 से काटेंगे, 2 छिक्के 12, 2 पंचे 10, 0 आ गया, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, फिर काट दो, 5 25, 5 45, ठीक। तो x बराबर 3 × 9 बटे 5 बराबर 9 27, 27 बटे 3। अगर आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी ले आ सकते हो, नहीं तो यही क्या होगा आंसर।